बॉयज वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में तो बात करेंगे, बट माइक कीगन ने ऐसी न्यूज दी है जिसके कारण आप बोल सकते हो बिल्कुल कि प्रीमियर लीग कोलैप्स कर सकती है, तबाह हो सकती है। सारे बड़े स्टार्स प्रीमियर लीग छोड़ के जा सकते हैं। क्या है ये एंकरिंग रूल, क्या हो रहा है यहाँ पे, कब होंगे इसकी वोटिंग और कितने क्लब्स इसमें चाहिए अगर ये रूल इंप्लीमेंट करना है, जिसके कारण सारे बड़े क्लब यूनाइटेड, लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी सब कोई तबाह हो सकते हैं। इनके सारे प्लेयर्स इनको छोड़ के जा सकते हैं। इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ क्या चल रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड के एजेंडा में, क्योंकि अब कुछ पॉजिटिव न्यूज आई है नए स्टेडियम के बारे में, बट उसके बारे में बात करनी बहुत जरूरी है। कैसेमीरो, क्या उसको एक्सटेंशन मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट का, और रोमानो ने क्या बोला है कार्लोस बलेबा की साइनिंग से रिलेटेड, और क्या हम एक नया मिडफील्डर साइन कर सकते हैं। कार्लोस बलेबा नहीं है, वॉर्टन नहीं है, बट इट इज एलियट एंडरसन। बात करेंगे इसके बारे में। सो दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, ध्यान से सुनना पड़ेगा तुमको। आई होप आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके आप छोटे से चैनल को सपोर्ट कर सकते हो, और कमेंट करके अपने थॉट्स प्लीज बताने हैं इन टॉपिक्स पे। देखो, मैं स्टार्ट करूंगा सबसे बड़ी चीज जो मैंने आपको बताया, सैलरी कैप और ये जो चल रहा है यहाँ पे वो क्या है, पूरा केस आपको बताता हूं। देखो, एक प्रपोजल आया है जिसको कहते हैं एंकरिंग रूल। उसमें क्या होगा, वो बोल रहे हैं कि देखो, जितने भी क्लब्स हैं, जो टॉप के क्लब्स हैं वो ज्यादा अर्न कर रहे हैं, जो बॉटम क्लब्स हैं वो कम अर्न कर रहे हैं। तो उसके कारण हम क्या करेंगे, जो बॉटम क्लब होगा, 20th रैंक्ड क्लब होगा, उसको जितना भी ब्रॉडकास्टिंग वगैरह जितना भी पैसा मिलेगा उसके 5 गुना ज्यादा आप सैलरी कैप आपको रखनी पड़ेगी टॉप क्लब्स की भी। मान लो कि अगर कोई क्लब है जिसने, जो बॉटम में है, उसने पूरे साल में ब्रॉडकास्टिंग वगैरह मिला जुला के जो 20th लेवल पे रेलीगेट हो जाता है क्लब, उसको मिले 100 मिलियन, राइट। तो आपका जो सबसे ऊपर वाला क्लब है उसको भी 500 मिलियन के अंदर अंदर रहना पड़ेगा। तो सारे क्लब्स को 500 मिलियन यानी 5 गुना ज्यादा, उससे ज्यादा आप स्क्वाड कॉस्ट पे खर्च नहीं कर सकते। अब स्क्वाड कॉस्ट में क्या आता है, आपका ट्रांसफर की फी, आपका प्लेयर की सैलरी, आपका मैनेजर की सैलरी, आपका कोचिंग स्टाफ, बेसिकली एवरीथिंग, सारा का सारा एक्सपेंस, जिसके कारण आपने पूरा एक स्क्वाड खड़ा किया, एक टीम डाली है। सो वो सब। नाउ अगर आप इसको आज की डेट में देखोगे तो मैं आपको इतना बता रहा हूं, टॉप के जो क्लब्स हैं ऑलरेडी इसको डिफाई कर रहे हैं, ऑलरेडी उनका खर्चा इससे ज्यादा है। ऑफ कोर्स होना भी चाहिए भाई, वो 700-800 मिलियन कमा रहे हैं आज की डेट में, तो वो क्यों इस चीज को लेके बैठे कि भाई जो बॉटम क्लब है वो 100 कमा रहा है तो हमारे को 500 के अंदर ही खर्चा करना पड़ेगा। वो 700 वाला क्लब कहेगा भाई मैं 600 खर्च करना चाहता हूं, आर्सेनल कहेगी बिल्कुल मैं खर्च करना चाहती हूं, मेरे को कंपीट करना है रियल मैड्रिड से, बार्सिलोना से, सिमिलरली सिटी, सिमिलरली लिवरपूल और यूनाइटेड और सारे बड़े क्लब्स, राइट। सो अब इसकी वोटिंग कब होगी, अगर ये इंप्लीमेंट होता है तो इसका नुकसान क्या होगा। देखो, इसकी वोटिंग होगी 21 नवंबर को। सारे प्रीमियर लीग क्लब्स के पास ये चीजें जा चुकी हैं, डिटेल जा चुकी हैं कि हम ऐसे ऐसे इंप्लीमेंट करेंगे, ये प्रपोजल है काइंड ऑफ। और 21 नवंबर को जो वोटिंग होगी तो उसमें बेसिकली 14 क्लब्स को अगर उन्होंने बोल दिया हाँ हमें ये प्रपोजल मंजूर है, तो ये नेक्स्ट सीजन से इंप्लीमेंट हो जाएगा। हालांकि अगर 14 में से 13 ही क्लब्स बोलते हैं कि भाई हमें ये मंजूर है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है, मैं काफी कॉन्फिडेंट हूं कि ये प्रपोजल सिलेक्ट नहीं होगा। रीजन उसका क्या है, देखो, यूनाइटेड, सिटी, लिवरपूल, आर्सेनल, चेल्सी, टॉटनहम हॉटस्पर्स, न्यूकासल, एस्टन विला, नॉटिंघम फॉरेस्ट, ये कितने सारे क्लब्स हैं जो बिल्कुल इस चीज के टोटली ऑपोजिट एंड पे होंगे। 9 क्लब्स तो मैंने आपको भी बता दिए जो बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करना चाहेंगे, और वो नहीं चाहेंगे कि उनको सैलरी कैप में बांध के रखा जाए। नाउ एक चीज और है, तो मुझे को पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये प्रपोजल रिजेक्ट हो जाएगा 21 नवंबर को जब इसके बारे में वोटिंग होगी। नाउ उसके अलावा अगर इन केस ऐसा कोई प्रपोजल सिलेक्ट हो जाता है, तो मैं क्यों बोल रहा हूं आपको प्रीमियर लीग कोलैप्स हो सकती है, रीजन उसका यही है कि अब देखो, अगर ये इंप्लीमेंट होता है तो लिवरपूल को कहेंगे भाई तुम्हारी सैलरी कम करनी है, तुमको 500 मिलियन के अंदर अंदर ट्रांसफर वगैरह, तो वो क्या करेंगे ना, आप फ्लोरियन वर्ड साइन कर सकते हो, अलेक्जेंडर इसैक आप जाके इतना सारा पैसा खर्च कर सकते हो ना, आप मोहम्मद साला को या वेंडाइक को 400 मिलियन की सैलरी दे सकते हो ना, चेल्सी दे सकती है अपने सुपरस्टार्स प्लेयर्स को इतनी सैलरी ना, यूनाइटेड दे सकती है, सिमिलरली आर्सेनल भी जाके ट्रांसफर में उतना स्पेंड नहीं कर सकती है। तो बेसिकली जितने भी आपके टॉप टैलेंट है, फॉर एग्जांपल प्राइम केविन डे ब्रुइना, सर्जियो एग्वेरो, यूनाइटेड का तो मेरे को याद ही नहीं आ रहा कौन, ब्रूनो फर्नांडिस, राइट, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब वो आया था यूनाइटेड में सेकंड स्टिंट में, तो उन सबको आप अफोर्ड नहीं कर पाएगा आपका क्लब। और सिमिलरली बाकी सारे आपके क्लब्स, आर्सेनल, चेल्सी, ये सारे के सारे, तो अब ये टैलेंट कहाँ जाएंगे, टैलेंट मोस्ट लाइकली अपना सऊदी में जाएंगे। तो क्या ये रूल आने से अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता है, भाई मुझे ऐसा लगता है साफ सीधा सऊदी लीग ज्यादा स्ट्रेंथन होगी। ऑफ कोर्स वो टैलेंट
एजेंट्स आपका ला लीगा भी जा सकते हैं, सीरिया ए और पेरिस सेंट जर्मेन ऐसी जगहों पे जा सकते हैं। सो ये डेफिनेटली प्रीमियर लीग को वीक करेगा, क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स को वीक करेगा। जब सैलरी आपका क्लब दे नहीं पाएगा तो सबसे जो टॉप टैलेंट है, टॉप 1% ऑफ टैलेंट जो प्रीमियर लीग में है, वो टिकने की जरूरत नहीं करेगा, वो कहीं भी और जाके पैसा कमा सकता है, राइट। सो इसलिए मुझे लगता है ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव पॉलिसी होगी अगर प्रीमियर लीग में आती है तो। बट आप अपनी राय जरूर बता सकते हो कमेंट में, आपको लगता है क्या ये सही है या क्या गलत है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और एक बात और, माइक कीगन डेली मेल का जो रिपोर्टर है उसने एक और बड़ी बात बोली है भाई, यूनाइटेड के स्टेडियम के प्लान से रिलेटेड। नाउ अगर इनियोस सपोर्टर्स और ग्लेजर सपोर्टर्स जो हैं जिनको लग रहा है कि नहीं भाई हमारा नया स्टेडियम होना चाहिए, उनके लिए थोड़ी सी ऑप्टिमिस्टिक बात है, बट वहां पे भी एक थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है। यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है माइक कीगन ने कि यूनाइटेड आर ऑप्टिमिस्टिक ऑफ स्ट्राइकिंग अ डील फॉर लैंड अराउंड ओल्ड ट्रैफर्ड। देखो स्टेडियम के जो नए प्लान्स थे उसमें हमारे को आसपास का लैंड हमारे पास होनी चाहिए थी, फिर हम गवर्नमेंट को बोलेंगे भाई इस पूरे एरिया को रीडेवलप करो, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन है यहाँ पे। तो एक छोटा सा पीस का टुकड़ा है, लैंड का टुकड़ा है, जिसके बिना हम ये सारा रीडेवलपमेंट नहीं कर सकते। उसकी वैल्यू यूनाइटेड कह रही थी 50 मिलियन होनी चाहिए, और जो उसका ओनर है उसको पता चल गया कि भाई ये तो स्टेडियम बना रहे हैं, उसने कहा भाई मैं तो 400 मिलियन लूंगा। फ्रीट लाइनर करके एक कंपनी है, उसका कोई एरिया है, वो कह रहे हैं हम तो 400 मिलियन से नीचे बात नहीं करेंगे ना। ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसा बताया गया है माइक कीगन के कारण कि अब यूनाइटेड को काफी कॉन्फिडेंस है कि वो ये डील क्रैक कर लेंगे। लैंड की थोड़ा बहुत उनको ऊपर देना पड़ेगा, बट वो गवर्नमेंट को भी इंटरवीन करा के एक फेयर प्राइस सेट कर सकते हैं ताकि उनको बुली ना किया जाए यहाँ पे 300-400 मिलियन की डिमांड्स कर करके। नाउ आई एम नॉट श्योर कि अगर इवन इफ गवर्नमेंट आती है तो क्या वो बंदा सेल करने के लिए मजबूर हो जाएगा। आई एम नॉट श्योर, मे बी ही कैन जो भी बंदा है वो दे कैन गो टू कोर्ट, दिस कैन ड्रैग ऑन फॉर ईयर्स। और इनको भाई स्टेडियम बनाना है वो बहुत ही जल्दी। तो आई नो अगर स्टेडियम बनना है, अगर ये डील हो जाती है तो उसके बाद भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि 2 बिलियन जो पैसा चाहिए बनाने के लिए वो कहाँ से आएगा। सर जिम रैटक्लिफ ग्लेजर्स तो ये पैसा देंगे नहीं, तो इतना सारा डेट आएगा कहाँ से। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है नया स्टेडियम का बनना। और उससे पहले ये जो ईजी सपोजिटली आप बाकी जगह सुनोगे कि अब थोड़ा सा बूस्ट मिल रहा है सर जिम रैटक्लिफ को, आई डोंट थिंक सो इट्स नेसेसरली अ बूस्ट, क्योंकि ये लैंड इजीली सेल नहीं होगी। क्योंकि जो भी सेलर है भाई इसको कोर्ट में ड्रैग कर सकता है, उनको कोई जल्दी नहीं है। ऑफ कोर्स ग्लेजर्स और इनियोस को जल्दी है स्टेडियम बनाने की, बट इन एनी केस ये स्टेडियम आपका जो इन्होंने बोला था 2031 में रेडी हो जाएगा। Even if everything works as per their plan, I do not see कि भाई ये 2035 से भी पहले कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि इसमें इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, इसमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो ये काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है कि अगर आप इसको 2031 तक देख सकते हो ना। कैजेमीरो के बारे में बात चल रही थी और यहाँ पे मैंने काफ़ी कुछ सुना है भाई, बेसिकली ट्विटर, इंस्टा, इन सब जगहों पे मैंने देखा है कि कैजेमीरो को कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन मिल सकता है। साथ ही साथ दिखा रहे हैं कि कैजेमीरो स्पीच दे रहा है ब्राज़ील की 5-0 की विक्ट्री जापान के ऊपर या किसी और छोटी सी कंट्री के ऊपर जहाँ पे ब्राज़ील ने 5-0 बीट किया है उनको। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत पैशनेट स्पीच थी कैजेमीरो की, बहुत अच्छी बात है। बट कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन बिल्कुल मत देना, गलती से भी मत देना। मैं तो हैरी मैग्वायर के लिए भी मना कर रहा हूँ, प्लीज़ जो पुराने प्लेयर हो गए हैं उनको रगड़ना बंद कर दो, जस्ट बिकॉज कि तुम्हें नए नए प्लेयर जाके खरीदने ना पड़ जाए। ये चीज़ें मत करना। और मुझे लगता भी नहीं है कि इनियोस इतनी बेवकूफ़ है कि वो कैजेमीरो को एक्सटेंशन दे देगी और कैजेमीरो अपनी सैलरी कम नहीं करेगा। भाई उसको कोई फायदा नहीं है 2026 के बाद प्रीमियर लीग में ही खेलना है। नहीं, वो सऊदी वऊदी जाएगा, बढ़िया सा पेचेक उठाएगा, जैसे रोनाल्डो और बाकी और कितने सारे प्लेयर्स ने किया है। उनको डबल ट्रिपल 4 गुना ज्यादा सैलरी मिल रही है वहां पे, वो बिल्कुल वहां जाएगा। देयर आर नो टैक्सेस। तो आई जस्ट होप कि कैजेमीरो खुद चला जाए। बट अगर यूनाइटेड इस डायरेक्शन में बढ़ती है कि उसकी सैलरी थोड़ी सी कम करके उसको एक्सटेंड करा ले, आई थिंक दैट वुड बी अ वेरी बैड आइडिया। क्योंकि मेरे हिसाब से भाई मैग्वायर, कैजेमीरो, जितने भी ओल्ड गार्ड हैं हमारे, इनको हमें जल्दी से जल्दी टीम से रिटायर करना चाहिए, आराम से भेजना चाहिए। आइडियल सिनेरियो ये होता है अगर हम इनके लिए 5-10-15 मिलियन ट्रांसफर फी ले पाते। हम कैजेमीरो को बेचना चाह रहे थे जब तक उसके लिए ट्रांसफर फी अगर हमें मिल जाती है। ऑफ कोर्स किसी ने नहीं दी, अब वो फ्री में जा रहा है तो अब उसको एक्सटेंड करा देंगे। क्यों? क्योंकि हमें एक नया मिडफील्डर साइन ना करना पड़ जाए। अगर आपको एक नया मिडफील्डर साइन करने को मिले वर्सेस कैजेमीरो, आई डोंट नो कौन है वो नया मिडफील्डर, मे बी इट इज हेडन हैकनी, मे बी इट इज कार्लोस बलेबा, आई डोंट नो कितना कौन से कैसे लेवल का वो प्लेयर है। बट या दूसरे ऑप्शन पे मिले कि नहीं भाई कैजेमीरो को एक्सटेंड करा दें, आपकी चॉइस क्या होगी? तो मेरी भी चॉइस बिल्कुल वही है भाई, नया प्लेयर लाके दो जिसको एमरिम लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर पाए, अडेप्ट करा पाए और इंप्रूव करा पाए हमारे फ्यूचर के लिए। सो आई एम अगेन हैरी मैग्वायर, कैजेमीरो, दोनों की सिचुएशंस में मेरी राय तो ज़रूर यही है कि भाई इनको नहीं मिलने चाहिए एक्सटेंशंस। बट मुझे ऐसा ज़रूर लगता है
कि यूनाइटेड इस चीज़ को लेके टेम्प्टेड है कि हमें नई साइनिंग ना करनी पड़े, इसलिए इन्हीं को 1-1 साल का और एक्सटेंशन दे दो और टाइम काटते हैं बैठ के आराम से। दूसरी चीज़, रोमानो ने बताया है भाई, कंफर्म कर दिया जो कल हमारे पास ऑलरेडी न्यूज़ आई थी कि कार्लोस बलेबा, हमें एलेक्स क्रूक ने बताया था कि ब्राइटन उसको सेल नहीं करना चाहती। रोमानो ने क्लियरली बता दिया कि ब्राइटन अनलेस एंड अनटिल बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी कोई पैसा ना निकल के आए तो वो उसको सेल नहीं करेंगे, या कोई बहुत ही बेसिकली उसको इस समर में, इस विंटर में सेल नहीं करना चाहते, समर में करेंगे। और यूनाइटेड इकलौता क्लब नहीं होगा जो ब्राइटन के लिए जाएगा, बलेबा के लिए जाएगा। देयर वुड बी मोर क्लब्स, सो दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग बैटल फॉर बलेबा। एंड आई एम गेटिंग वरीड नाउ कि भाई हम अब किसको साइन करने वाले हैं जनवरी में, क्योंकि अब बलेबा की तरफ से मना हो रहा है, वॉटन की तरफ से मना हो रहा है। ये चीज़ें मैंने आपको समर ट्रांसफर विंडो के एंड में बता दी थी कि अगर हमने इस टाइम किसी को साइन नहीं किया, ये बोलेंगे जनवरी में साइन करेंगे, अगले दिन से आप रिपोर्टें सुनोगे जनवरी में। एंड ऑफ कोर्स वही हुआ है पिछले 1-1.5 महीने से कि जनवरी में हम किसको साइन कर रहे हैं। जैसे जैसे जनवरी सामने आएगा हमारे को पता चलेगा कि भाई हम किसी को साइन नहीं कर सकते, और जनवरी खत्म होते होते तक आ जाएगा भाई हम पक्का समर में साइन कर लेंगे। यही होगा, यही होता आया है और यही होगा। मुझे यही डर है क्योंकि अब हमारी टीम को भाई लिटरली मिडफील्डर की बहुत ज़रूरत है। एंड जैसा मैंने आपको कल बताया था कि वो एक फ़र्क ला सकता है हमारी 2-3 पोजीशंस का। एक अच्छा मिडफील्डर आ जाए तो दैट कुड मेक अ डिफरेंस। मे बी आप कॉन्फ्रेंस लीग में हो या फिर आप चैंपियंस लीग में हो, ये फ़र्क ला सकता है एक मिडफील्डर। नाउ इंडिकेला ने कुछ रिपोर्ट किया है, आई एम नॉट श्योर कितना ये ट्रू है नहीं है, बट उन्होंने बताया है कि यूनाइटेड मिली है एलियट एंडरसन। नाउ नॉटिंघम फॉरेस्ट का जो मिडफील्डर है वो अभी गया था न्यूकासल से नॉटिंघम फॉरेस्ट, और उसके एजेंट से मिली है यूनाइटेड एलियट एंडरसन की डील को रिगार्डिंग। नाउ इंटरेस्ट यूनाइटेड ने दिखाया है, मैं पक्का बता रहा हूँ यूनाइटेड मिली होगी, इसमें मेरे को डाउट नहीं हो रहा कि यूनाइटेड मिली है, बट यूनाइटेड उसको साइन करना चाह रही है, नॉटिंघम फॉरेस्ट उसको बेच देगी इस जनवरी में, इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। यूनाइटेड ऑफ कोर्स इतना पैसा खर्च नहीं करेगी। नॉटिंघम फॉरेस्ट भी बोलेगी भाई हमारे लिए प्लेयर इतना अच्छा खेल रहा है, हमने अभी उसको 25-30 मिलियन में लिया, हम आपको क्यों बेचें सस्ते में, हम आपको 50 मिलियन से भी कम में क्यों बेचें, राइट। सो नॉटिंघम फॉरेस्ट अपने प्लेयर्स इतने महंगे महंगे बेचती है, वो अच्छे से बिजनेस करना जानती है, तो वो डेफिनेटली एलियट एंडरसन को नहीं बेचेगी सस्ते में। यूनाइटेड क्या इतना पैसा स्पेंड कर पाएगी, आई डाउट दैट। अगेन कहानी जनवरी में तो बिल्कुल तय नहीं होगी, अगर होगी भी तो ये जाके होगी समर में। अगेन इवन इन द समर आई सी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू बाय अ प्लेयर फ्रॉम नॉटिंघम फॉरेस्ट अनलेस एंड अनटिल उन पे कोई PSR रेगुलेशंस वगैरह का ज़्यादा स्ट्रेन पड़ जाएगा, तभी वो बेचेंगे, अदरवाइज वो नहीं बेचेंगे अपना प्लेयर। सो बट ऑफ कोर्स तुम अपनी राय दे सकते हो भाई, यूनाइटेड फैन हो, तुम्हारे को क्या लगता है किस मिडफील्डर के लिए हमें जाना चाहिए, और तुम्हें लगता भी है कि हम जनवरी में किसी को साइन कर पाएंगे, किसको करना चाहिए हमें साइन, ये आप बता सकते हो मुझे। मैं देखना चाहूँगा आपका कॉमेंट क्या है। और सैलरी कैप और जो मैंने आपसे न्यूज़ शेयर करी ग्लेजर्स की लैंड से रिलेटेड, उसके बारे में अपने थॉट्स दे सकते हो, दिल हार्ट सब कुछ बना सकते हो, थम्स अप सपोर्ट करने के लिए। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।